कृषि प्रधान देश भारत में कभी बैलों के सहारे ही किसान खेत जोतने का काम करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इसका असर दुनिया भर के किसानों के साथ साथ भारतीय किसानों पर भी पड़ा और उन्होंने भी नई मशीनों, उत्तम बीजों व खादों के साथ साथ ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज छोटे से छोटा किसान भी ट्रैक्टर के सहारे ही आसानी से खेती कर रहा है। न सिर्फ खेती बल्कि अन्न और सब्जियों को ढोने के काम में भी ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज आसानी से दूर दराज के गाँव में भी नजर आ जाने वाला ट्रैक्टर कभी विदेश से इंपोर्ट किया जाता था। भारत में ट्रैक्टर का आगमन कब हुआ, देशी ट्रैक्टर्स का निर्माण कब और किन कंपनियों के जरिए हुआ, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और इन सब बातों को जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की खास श्रृंखला बिज टॉक्स। भारतीय ट्रैक्टर के निर्माण की कहानी से पहले शॉर्ट में जान लेते हैं ट्रैक्टर की हिस्ट्री क्या है। दरअसल ट्रैक्टर एक लैटिन शब्द ट्राहेड से लिया गया है जिसका अर्थ है खींचना। ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती के लिए जमीन को जोत कर तैयार करने, बीज डालने और फसल काटने में करने के साथ साथ सामान ढोने और लकड़ी चीरने आदि में भी किया जाता है। बात करें ट्रैक्टर की शुरुआत की तो इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में ही हो गया था और शुरुआत में इनके पहियों पर एक वाष्प इंजन हुआ करता था जिन्हें एक बेल्ट के जरिए चलाया जाता था। साल 1812 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने ट्रैक्टर के इस्तेमाल के लिए पहला भाप इंजन बनाया जिसे बार्न इंजन के नाम से जाना गया। इससे पहले बार्न इंजन का उपयोग मक्का निकालने और थ्रेसरिंग के लिए ही किया जाता था। हालांकि ट्रैक्टर में यह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा क्योंकि इसमें भारी मात्रा में ईंधन और पानी बर्बाद होता था। साथ ही इसके लिए एक और आदमी की मदद लेनी पड़ती थी। आगे चलकर 1892 में जॉन फ्रोलिक ने ट्रैक्टर के डिजाइन में बदलावों के साथ गैसोलीन और पेट्रोल से चलने वाले ट्रैक्टर का आविष्कार किया। धीरे धीरे इन मशीनों में और तकनीकी सुधार हुआ और साल 1903 में दो अमरीकियों चार्ल्स डब्ल्यू हार्ट व चार्ल्स एच पार्ड ने 2 सिलेंडर वाले ईंधन से चलने वाले इंजन का उपयोग करते हुए ट्रैक्टर को और विकसित करने का काम किया। इसके बाद साल 1911 में ट्विन सिटी ट्रैक्टर इंजन कंपनी ने एक डिजाइन विकसित की जो सफल रही। इन ट्रैक्टर्स का कृषि कार्यों में जमकर प्रयोग हुआ और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में ही ढेरों नई कंपनियों ने ट्रैक्टर का निर्माण शुरू कर दिया और देखते ही देखते 100 से अधिक कंपनियां ट्रैक्टर का उत्पादन करने लगी। पहले डीजल इंजन वाले ट्रैक्टर का निर्माण साल 1931 में किया गया था। हालांकि यह ट्रैक्टर किसानों को काफी महंगा ही पड़ता था। बावजूद इसके अपने ढेरों गुणों के कारण इसकी मांग ज्यादा ही थी। इस दौरान ट्रैक्टर में स्टील के पहिए के साथ साथ रबर के पहियों के भी इस्तेमाल किए गए और ढेरों बदलाव व प्रयोग करते हुए इसे खेती के काम के लिए आसान बनाया गया। ट्रैक्टर की शुरुआत के दौरान ही साल 1837 में जॉन डियर ने पहला स्टील हल बनाया था जिसे 1927 तक खेतों को 3 पंक्तियों में जोतने वाले हल के रूप में विकसित कर लिया गया था। अगर हम बात करें भारत में ट्रैक्टर के आगमन की तो आजादी से पहले से लेकर कई सालों तक भारत में ट्रैक्टरों का आयात रूस से किया जाता था। पहली बार 40 के मध्य में भूमि सुधार और खेती के लिए ट्रैक्टर और बुलडोजर आयात किए गए थे। बाद में 1947 में मिली आजादी के बाद खेती में ट्रैक्टर्स के फायदों को देखते हुए इसे बढ़ावा देने की योजना बनाई गई जिसके तहत केंद्रीय और राज्य ट्रैक्टर संगठन की स्थापना की गई थी। इस दौरान करीब 60 के दशक तक ट्रैक्टर की मांग को पूरी तरह से आयात के माध्यम से पूरा कर लिया गया था। भारत में ट्रैक्टर का आयात रूस के अलावा जर्मनी से भी लंबे समय तक जारी रहा। इसमें आयशर कंपनी ने अग्रणी भूमिका निभाई। जर्मनी की आयशर ट्रैक्टर की शुरुआत भारत में साल 1948 में हुई थी। तब यह कंपनी भारत की गुडअर्थ कंपनी के सहयोग से इंपोर्टेड ट्रैक्टर की सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करती थी। ट्रैक्टर की डिमांड कितनी थी इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जर्मनी की आयशर ने भारत में लगभग 1500 ट्रैक्टरों का आयात और बिक्री की थी। साल 1959 में आयशर ट्रैक्टर ने गुडअर्थ कंपनी के साथ मिलकर भारत में आयशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर दी। हालांकि अभी भी देशी ट्रैक्टर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। उस समय इस कंपनी के कुछ शेयर जर्मन कंपनी के पास थे तो कुछ शेयर भारतीय कंपनी के पास। साल 1965 में कंपनी के सारे शेयर भारतीयों के पास आ गए और आयशर कंपनी एक भारतीय कंपनी हो गई। जिसके बाद कंपनी ट्रैक्टर से जुड़े खुद के पार्ट बनाने लगी और भारतीय देशी ट्रैक्टर के निर्माण में जुट गई। इधर धीरे धीरे जर्मनी की कंपनी आयशर ट्रैक्टर से पूरी तरह से अलग होकर साल 1970 में मैसी फर्ग्यूसन में बदल गई। इसके बाद साल 1974 में आयशर ने अपने पहले 100% स्वदेशी ट्रैक्टर का निर्माण किया। हालांकि इस दौरान आयशर के अलावा दूसरी कंपनियां भी ट्रैक्टर का निर्माण करने लगी थी। आगे चलकर आयशर ट्रैक्टर ने अपनी ट्रैक्टर कंपनी आयशर ट्रैक्टर एंड इंजन्स को भारत की एक कंपनी टेप मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड को बेच दिया और खुद को आयशर मोटर्स के रूप में एक नया नाम दिया। आयशर ने अपने ब्रांड के अलावा एजीसीओ ब्रांड वाल्ट्रा के लाइसेंस के तहत यूरो पावर और आयशर वाल्ट्रास ब्रांड के तहत ट्रैक्टर भी बनाए हैं।
भारत के छोटे से छोटे किसानों तक ट्रैक्टर की पहुंच सही मायने में हरित क्रांति के बाद संभव हो पाई थी। 60 के दशक में भारत में हरित क्रांति के दौरान ढेरों नई तकनीकों, खाद, बीजों और मशीनों के साथ साथ कई विदेशी ट्रैक्टर कंपनियों का आगमन हुआ, जिन्होंने भारत में ट्रैक्टर का प्रोडक्शन किया। भारी मांग की वजह से उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने इस दौरान सोवियत संघ और यूरोपीय देशों से ट्रैक्टर के आयात की अनुमति दी, जिसके तहत ढेरों कंपनियों के ट्रैक्टर भारत में आए। हालांकि इनमें से कुछ कंपनियां तो लंबे समय तक नजर आईं, तो वहीं किर्लोस्कर ट्रैक्टर्स, हर्ष ट्रैक्टर्स और पिट्टी ट्रैक्टर्स जैसी 3 कंपनियां जल्द ही बंद भी हो गई। भारत में आयशर के अलावा जिन ट्रैक्टर्स ने शुरुआत से लेकर सालों तक खेतों पे राज किया, उनमें 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें ट्रैक्टर के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता, और वो नाम है HMT और एस्कॉर्ट्स। HMT की स्थापना साल 1953 में हुई, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। इसका फुल फॉर्म हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। हालांकि HMT शुरुआत में ट्रैक्टर नहीं बनाती थी, लेकिन यहाँ उस दौर के ट्रैक्टर के बहुत सारे पार्ट्स और ढेरों मशीन बनाने की अग्रणी भारतीय कंपनी थी। साल 1972 में HMT ब्रांड नाम के तहत कंपनी ने यूरोप की जेट्रो नामक एक बड़ी ट्रैक्टर कंपनी से तकनीकी को खरीदा और ट्रैक्टरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। दरअसल जेटार भारत में अपने ट्रैक्टर को लाना चाहती थी, और ऐसे में जब HMT की ओर से उसे ऑफर मिला तो उसने यह मौका हाथ से निकलने नहीं दिया। HMT ने इस दौरान हरियाणा राज्य के पिंजौर में 25 HP ट्रैक्टर के निर्माण के साथ शुरुआत की, जो आगे चलकर 75 HP तक ट्रैक्टर के रूप में विकसित हुए। हालांकि जेट्रो से अलग होकर HMT को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा, और आगे चलकर गलत मैनेजमेंट के कारण ये फैक्ट्री घाटे में चली गई, और साल 2016 तक आते इसका काम पूरी तरह से ठप हो गया। हालांकि HMT के मशीन टूल्स डिवीजन अभी भी सक्रिय है। आज भी ट्रैक्टर की सबसे बड़ी भारतीय कंपनियों में से एक के रूप में याद की जाने वाली एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने यूके की फोर्ड कंपनी के सहयोग से साल 1971 में ही भारत में फोर्ड नामक ट्रैक्टर का निर्माण शुरू कर दिया था, और आयशर व HMT जैसे ट्रैक्टर्स को सीधी टक्कर दी थी। एक सफल शुरुआत के साथ दशक के मध्य तक कंपनी का कुल उत्पादन तेजी से बढ़कर 33,000 हो गया था, जो साल 1980 तक 71,000 तक एक बड़ी संख्या तक पहुंच गया। साल 1992 तक यह पूरी तरह से भारतीय ट्रैक्टर कंपनी बन गई। हालांकि फोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार यह नाम साल 2000 तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन एस्कॉर्ट्स ने एस्कॉर्ट ब्रांड के तहत ही अपने फोर्ड मॉडल को फिर से लॉन्च किया। एस्कॉर्ट अपने 75 HP रेंज की 6 लाख से भी अधिक ट्रैक्टर बेच चुकी है। 80 का दशक आते आते करीब 5 और कंपनियां ट्रैक्टर इंडस्ट्री में शामिल हुई, जिनमें हरियाणा ट्रैक्टर और पंजाब ट्रैक्टर जैसे राज्यों की कंपनियां भी शामिल थी। मैं आपको बता दें कि आज की नंबर 1 ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ने भी इसी दशक में पहली बार अपने इस ऊंचे मुकाम को हासिल किया था और चरम पर पहुंची थी। दोस्तों, कभी विदेश से ट्रैक्टर आयात करने वाले भारत में आज के समय में खुद कई बड़ी कंपनियां हैं, जो न सिर्फ छोटे से लेकर बड़े ट्रैक्टर तक का उत्पादन करती हैं, बल्कि विदेशों में भी निर्यात करती हैं। आज दुनिया के लगभग 30% ट्रैक्टर भारत में बनते हैं, और ये गर्व की बात है कि वर्तमान समय में भारत ने ट्रैक्टर उत्पादन में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, और भारत दुनिया का बड़ा ट्रैक्टर निर्यातक देश बन चुका है। आइए अब जान लेते हैं कि भारत की 10 बेहतरीन ट्रैक्टर कंपनियां कौन सी हैं, जिनके नाम आपको भी जानने चाहिए। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी, TAFE ट्रैक्टर्स, सोनालिका ट्रैक्टर्स, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, जॉन डियर ट्रैक्टर्स, न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर्स, कुबोटा ट्रैक्टर्स, इंडोफॉर्म, फ्री ट्रैक्टर, कैप्टन ट्रैक्टर्स। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के जरिए लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।